तो जब वो लालू का नाम लेते हैं, लालू यादव का नाम लेते हैं, तो उन्हें लालू जी कहकर संबोधित करते हैं। जब तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, तो तेजस्वी भैया कहते हैं। लेकिन वही अमित शाह, नरेंद्र मोदी का नाम लिखते हैं, तो अमित मोदी कहते हैं। नीतीश कुमार को नीतीश कहते हैं। वहाँ जब चिराग पासवान की बात आती है, तो चोली बेचे चिराग पासवान ऐसे कहते हैं। लोग को लगने लगा कि चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं और जो पासवान जाति है, उसको टारगेट कर रहे हैं। और जो गाने का लिरिक्स था, उसमें भी कुछ थोड़ा था भेदभाव जैसा। वो उसमें बताते हैं जब भी वो खुद यादव हैं, प्रमोद प्रेमी यादव उनका पूरा नाम है। लेकिन वही प्रमोद प्रेमी वाले मामले में गायक और जो गीतकार हैं, दोनों पे कंप्लेन हुआ है, इसलिए दोनों पर एफआईआर हुआ है। तो मामला यहीं पे आकर अटकता है कि कोई भी ऐसे बड़े कलाकार के खिलाफ कंप्लेन नहीं करता है, छोटे गायकों के खिलाफ तुरंत कंप्लेन हो जाता है। कहीं न कहीं नेताओं को लगता है कि भाई हमारे ऊपर गाना आएगा तो हमारी बदनामी हो रही है, और इससे ये भी माहौल दिख रहा था कि जैसे यादव और क्या बोलते हैं, पासवान, ये कम्युनिटी लड़ रही थी, तो किसी एक खास पार्टी की वोट बैंक है, तो इससे ये वोट बैंक ना टूटे। ऐसे तमाम फैक्टर्स को सोच समझ के उस पे कार्यवाही होती है कि तो यहाँ पे यादव बाकी लोग को तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो भी मायावती का भी नाम लिया है, तो मायावती वाले और जो चिराग पासवान वाले, तो मतलब जो भी पिछड़ी जाति के जो नेता हैं, उनको ये बुरा लगा कि ये हम पर मतलब एक तरह से हमला है। हमारी जो पब्लिक है, जो दर्शक है, हमारे लिए भगवान है, और जो भगवान यही सुनना पसंद करते हैं, तो वैसे ही गाना गाते हैं। तो कंप्लेन होगा तभी कोई जेल जा सकता है और किसी पे कार्रवाई होगी। लेकिन लोग हैं, उनको मज़ा आता है सुनने में। ये यहीं से जाके ये बात साबित भी होता है कि गायक कुछ भी अपना बहाना मार रहे हों। हमारी समाज की माँ-बेटी और किसी के बहन-बेटी के ऊपर नाम रख के गाना गा दिया जाता है, लेकिन आपस में लड़ लेंगे, लेकिन सिंगर को कुछ नहीं होगा। आपस में सामने आके गाली-गलौज कर लेंगे, लेकिन सिंगर ठीक है। सिर्फ प्रमोद प्रेमी ही नहीं हैं, और भी गायक हैं, जैसे खेसारी ने कंप्लेन किया। यहाँ पे असल बात जैसे मैंने खत्म किया, जहाँ पे समाप्त किया था कि कंप्लेन किया गया और एक्शन लिया गया। असल बात यहीं पे आके टिकती है कि कंप्लेन किस पे होता है। आप देखेंगे खेसारी ने पंकज सिंह पे कंप्लेन किया, वो भी जेल में गए। इसके पहले शिल्पी राज का भी एक उदाहरण है कि शिल्पी राज ने भी उन पर, एक गायक ने गाना गाया था, उनको अहमद राज या ऐसा कुछ करके नाम है, नाम कन्फर्म याद नहीं आ रहा है। तो उन पे कंप्लेन किया, वो भी, उनको भी पकड़ लिया गया और उन्होंने मान भी लिया कि हाँ, मैंने गाना गाया है। तो होता क्या है कि समाज में किस पे कंप्लेन होता है। जो भी बड़े गायक हैं, पवन सिंह का ज़िक्र कर रही हैं, वैसे जो भी बड़े लोग हैं जिन पे लगातार ये चोली पे गाने ला रहे हैं। अभी आज लाए कि भाभी के चाट ला, ऐसा कुछ करके, और उसमें जो दिखाया जा रहा है वो भी काफ़ी अश्लील है। तो ऐसे लोगों पे कंप्लेन नहीं किया जाता है। इनके फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, लोग इनको भक्त की तरह मानते हैं, तो इनके खिलाफ कभी कंप्लेन नहीं होता है। भोजपुरी सिंगर प्रमोद प्रेमी का एक नया गाना आता है और ये गाना कल ही आया होता है, जिस गाने का टाइटल होता है चोली बेचे चिराग पासवान। और आज ही मीडिया में ये खबर आती है कि प्रमोद प्रेमी के ऊपर इस गाने को लेकर एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। हम बात करें लोक गायिका नेहा सिंह राठौर की, तो इन दिनों मीडिया में इस बात की जोर शोर से चर्चा चल रही है कि नेहा सिंह राठौर के घर पे यूपी पुलिस द्वारा ये नोटिस भेज दिया गया है कि नेहा सिंह राठौर के गानों की वजह से सामाजिक सौहार्द खराब होता है, उनके गानों की वजह से वैमनस्य उत्पन्न होता है। लेकिन भोजपुरी के ऐसे तमाम कलाकार हैं जिनके हर रोज टुटपुंजिया कलाकारों के गाने रिलीज हो रहे हैं, जिनमें नाम पवन सिंह जैसे पावर स्टार का भी है। उनका भी होली गाने के नाम पर सिर्फ अश्लील और घटिया गाने ही आ रहे हैं। तो इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे साथी सनी। और सनी आप लोगों को बताएंगे कि केस और एफआईआर सिर्फ प्रमोद प्रेमी जैसे गायकों पर ही क्यों हो रहा है, बाकी भोजपुरी के जितने अन्य टुटपुंजिया कलाकार हैं उन पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। तो सबसे पहले सनी हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि प्रमोद प्रेमी वाला मामला क्या है? देखिए, प्रमोद प्रेमी का जो ऑफ़िशियल उनका यूट्यूब चैनल है, उससे एक गाना आता है। गाने का नाम होता है वहीं लालू जी पसंद करेले, जिसमें लाइन है कि चोली बेची है चिराग पासवान। गाना रिलीज़ होता है। हालाँकि जैसे प्रमोद प्रेमी का नाम है, बड़े सिंगर माने जाते हैं, पवन खेसारी, इन लोगों के बाद तो उन्हीं लोगों का नाम आता है, रितेश पांडे, प्रमोद प्रेमी, राकेश मिश्रा, ये लोग का। तो उनका जो गाना होता है अच्छा चलता है, रिलीज़ होता है तो कम से कम 1-2 दिन में तो मिलियन क्रॉस कर ही जाता है। 2 दिन पहले रिलीज़ हुआ था गाना और उसपे कुछ ख़ास व्यूज़ नहीं था। मतलब 1.5 लाख 2 लाख के आस-पास था। लेकिन गाने में जो कमेंट्स की संख्या थी, एकदम भरमार था गाने में कमेंट्स का। वो ऐसे हो गया कि चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं। लोग को लगने लगा कि चिराग पासवान को टारगेट कर रहे हैं और जो पासवान जाति है उसको टारगेट कर रहे हैं। और जो गाने का लिरिक्स था उसमें भी कुछ थोड़ा था भेदभाव जैसा। वो उसमें बताते हैं जब भी वो खुद यादव हैं, प्रमोद प्रेमी यादव उनका पूरा नाम है। तो जब वो लालू का नाम लेते हैं, लालू यादव का नाम लेते हैं, तो उन्हें लालू जी कहकर संबोधित करते हैं। जब तेजस्वी यादव का नाम लेते हैं, तो तेजस्वी भैया कहते हैं। लेकिन वही अमित शाह, नरेंद्र मोदी का नाम लिखते हैं, तो अमित मोदी कहते हैं। नीतीश कुमार को नीतीश कहते हैं। वहाँ जब चिराग पासवान की बात आती है, तो चोली बेचे चिराग पासवान ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पे यादव बाकी लोग को तो उतना कुछ रिएक्शन नहीं आया, लेकिन जो भी मायावती का भी नाम लिया है, तो मायावती वाले और जो चिराग पासवान वाले, तो मतलब जो भी पिछड़ी जाति के जो नेता हैं, उनको ये बुरा लगा कि ये हम पर मतलब एक तरह से हमला है, हमको नीचा दिखाया जा रहा है, हमको बदनाम किया जा रहा है, इस टाइप का। तो जो भी चिराग पासवान के समर्थक थे, वो उग्र हो गए।
एक तरह से जाके कमेंट बॉक्स एकदम भर गया। उनका एक गाना आया था जिस पर वो जानबूझ के खेसारी से चैलेंज करके उस पर ऐड लगवा दिए थे। गाना पर 1 दिन में 10 मिलियन व्यूज़ चला गया था। फिर भी कमेंट का संख्या काफ़ी कम था, क्योंकि उनके गाने पे कमेंट्स अक्सर देखने को भी मिलता है कि व्यूज़ तो काफ़ी अच्छा रहता है, कमेंट्स कम रहते हैं। लेकिन ये विवाद इतना बढ़ा कि इस पे कमेंट्स की एकदम लाइन लग गई और उसमें कमेंट्स क्या हो रहे थे, चिराग पासवान के समर्थन में और सबसे ज़्यादा इनके माँ-बहन, इसके पूरे परिवार को गाली, यादव जाति को लेकर गाली दी जा रही थी और ये भी बताया जा रहा था कि चिराग पासवान को ये जानबूझ के ये कर रहे हैं, इन पर केस होना चाहिए। और ये मामला आगे बढ़ा तो इसके बाद दोनों तरफ से जो रामविलास लोजपा रामविलास जो इनकी पार्टी है चिराग पासवान की, इसके जो वहाँ के आरा के हैं, आरा से ये गाए हुए थे, वहीं के स्टूडियो से शायद कहीं, ये कन्फर्म नहीं है हालाँकि, वहीं से कहीं गाए हुए थे तो आरा में केस होता है। वहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं इनके पार्टी के, उन्होंने और जो बसपा मायावती के जो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के, उन्होंने दोनों ने मिलकर एक अपना वो अर्जी डाली थी वो वहाँ के एसपी को कि ये लोग गाना गाकर बदनाम कर रहे हैं हमारे नेता को और उसी पे कार्यवाही हुई है। उसी को लेकर एसपी जो हिमांशु कुमार नाम है उनका, उन्होंने प्राथमिकी एफआईआर दर्ज करने का आदेश दे दिया है। तो वो कंप्लेन हुआ है, इसके चलते एफआईआर दर्ज किया गया है। सनी प्रमोद प्रेमी ने राजनेताओं पर और मंत्रियों पर गाना गाया तो उन पर तुरंत एक्शन लिया गया। एक दिन भी ढंग से नहीं बीता, उन पे एफआईआर कर दिया गया। लेकिन भोजपुरी में ऐसे तमाम कलाकार हैं जो हर रोज़ ऐसे गाने गाते हैं जिनकी वजह से अप्रिय घटनाएँ होती हैं, सामाजिक माहौल ख़राब होते हैं। वो अपने गानों में जानबूझकर किसी भी लड़की का नाम लेते हैं, लड़कियों को टारगेट करते हैं, लड़कियों के गुप्तांगों को टारगेट करते हैं। तो ऐसे कलाकारों पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है? जबकि बिहार प्रशासन की ओर से नोटिस जारी किया गया, इसके बावजूद भी हर रोज़ ऐसे गाने रिलीज़ किए जा रहे हैं। तो सिर्फ अकेले प्रमोद प्रेमी या फिर गायिका नेहा सिंह राठौर पर ही एक्शन क्यों लिया जा रहा है? इन लोगों पे कोई क्यों नहीं कुछ बोल रहा है? देखिए, बात आती है जहाँ तक कि एक्शन किस पे लिया जाता है या सिर्फ़ प्रमोद प्रेमी क्यों? सिर्फ़ प्रमोद प्रेमी ही नहीं है, और भी गायक है जैसे खेसारी ने कंप्लेन किया। यहाँ पे असल बात जैसे मैंने ख़त्म किया जहाँ पे समाप्त किया था कि कंप्लेन किया गया और एक्शन लिया गया। असल बात यहीं पे आके टिकती है कि कंप्लेन किस पे होता है। आप देखेंगे खेसारी ने पंकज सिंह पे कंप्लेन किया, वो भी जेल में गए। इसके पहले शिल्पी राज का भी एक उदाहरण है कि शिल्पी राज ने भी उन पर एक गायक ने गाना गाया था। उनको अहमद राज या ऐसा कुछ करके नाम है, नाम कन्फर्म याद नहीं आ रहा है। तो उन पे कंप्लेन किया, वो भी उनको भी पकड़ लिया गया और उन्होंने मान भी लिया कि हाँ, मैंने गाना गाया है। तो होता क्या है कि समाज में किस पे कंप्लेन होता है। जो भी बड़े गायक हैं, पवन सिंह का ज़िक्र कर रही हैं, वैसे जो भी बड़े लोग हैं जिन पे लगातार ये चोली पे गाने ला रहे हैं। अभी आज लाए कि भाभी के चाट ला ऐसा कुछ करके, और उसमें जो दिखाया जा रहा है वो भी काफ़ी अश्लील है। तो ऐसे लोगों पे कंप्लेन नहीं किया जाता है। इनके फैन फॉलोइंग इतनी ज़्यादा है, लोग इनको भक्त की तरह मानते हैं, तो इनके खिलाफ कभी कंप्लेन नहीं होता है। और पुलिस भी कोई भी कानून बनता है, हर हज़ार नियम हो, लेकिन जब तक कोई कंप्लेन नहीं करे, लोग ये ना बताएँ कि हमको इससे दिक्कत हो रही है, पुलिस में उसके खिलाफ जाके कोई शिकायत ना करे, तो पुलिस नहीं लेती है अर्जी। शायद ही कभी होता है कि पुलिस खुद से इतनी अवेयर हो कि जाके किसी मामले को अपने आप जाके पकड़ ले, क्योंकि ऐसे ही भी तो हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएँ होती रहती है जिसके केसेस पेंडिंग पड़े होते हैं। तो जब भी कंप्लेन हुआ है तभी एक्शन हुआ है। हालाँकि जब भी कोई कमी ऐसे ट्वीट करके भी कुछ माँगा गया हो, खेसारी ने ट्वीट किया था, उसके बाद उस पे भी केस हुआ था, वो भी जेल गए थे, जो मगहिया जवान के जो लोग थे, गाली-गलौज को लेकर। तो जब भी कंप्लेन होता है, लेकिन हमारे समाज में यही है, अश्लीलता इनको लगता ही नहीं है। कहीं न कहीं गायक इसीलिए तो कहते हैं कि हमारी जो पब्लिक है, जो दर्शक है, वो हमारे लिए भगवान है, और जो भगवान यही सुनना पसंद करते हैं, तो वैसे ही गाना गाते हैं। तो कंप्लेन होगा तभी कोई जेल जा सकता है और किसी पे कार्रवाई होगी, लेकिन लोग हैं, उनको मज़ा आता है सुनने में। ये यहीं से जाके ये बात साबित भी होता है कि गायक कुछ भी अपना बहाना मार रहे हों, लेकिन कहीं न कहीं हम सुनते हैं और हम ये समाज में बजाते हैं। हज़ार लड़ाई होती है, जैसे आपने देखा कि वो मतलब एसटी-एससी के लोग थे, उनके समाज में जाके वो गाना बजा रहे थे, जहाँ पे यादव के लोग कुछ, और उसके बाद लड़ाई हुई थी, पूरा जम के मारपीट हुआ था। लेकिन फिर भी इस मामले को लोग ने पचा लिया। वो मामला भले यादव वर्सेस और दूसरी जाति की लड़ाई बन के रह गई, लेकिन वहाँ पे कहीं भी ये नाम नहीं आया कि गाना बजाने के कारण हुआ, तो इस गायक भी दोषी है इसमें। ऐसा कंप्लेन नहीं हुआ है। लेकिन वहीं प्रमोद प्रेमी वाले मामले में गायक और जो गीतकार हैं, दोनों पे कंप्लेन हुआ है, इसलिए दोनों पर एफआईआर हुआ है। तो मामला यहीं पे आके अटकता है कि कोई भी ऐसे बड़े कलाकार के खिलाफ कंप्लेन नहीं करता है, छोटे गायकों के खिलाफ तुरंत कंप्लेन हो जाता है। सनी, इन कलाकारों की वजह से सबसे ज़्यादा दिक्कत छोटे जाति के लोगों को होती है या फिर सबसे ज़्यादा समस्या महिलाओं को होती है? लेकिन इसके बावजूद इन कलाकारों पर कोई जल्दी शिकायत नहीं करता है, कोई एक्शन नहीं लेता है, कोई कंप्लेन नहीं करता है। लेकिन एक गाना जो सिर्फ राजनेताओं या मंत्रियों के ऊपर आया तो तुरंत एक्शन लिया गया, उनके ऊपर एफआईआर कर दिया गया। तो कहीं न कहीं आपको ये नहीं लगता है कि ये गाना नेताओं के लिए था, मंत्रियों के लिए था, इसलिए इस पर जल्दी एक्शन लिया गया? ये बात भी हद तक सही है, क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे मामला आके जुड़ता है कि कौन अपने हक के लिए लड़ता है, कौन अवेयर है। कहीं न कहीं नेताओं को लगता है कि भाई हमारे ऊपर गाना आएगा तो हमारी बदनामी हो रही है, और इससे ये भी माहौल दिख रहा था कि जैसे यादव और
क्या बोलते हैं पासवान, ये कम्युनिटी लड़ रही थी तो किसी एक खास पार्टी की वोट बैंक है, तो इससे ये वोट बैंक ना टूटे। ऐसे तमाम फैक्टर्स को सोच समझ के उस पे कार्यवाही होती है। किसी भी नेता को अगर कुछ बोला जा रहा है, तो तुरंत वहाँ के जिला अध्यक्ष ने, पार्टी की तरफ से ऑफिशियल कुछ नहीं, वहाँ के तुरंत वहाँ के जिला अध्यक्ष ने कि हमारे नेता को ऐसे किया जा रहा है। समाज से भी लोग चले जाएँगे कि हाँ, हमारी जाति के जो फलाना जाति के जो वो स्टार प्रचारक हैं, जो हमको प्रेज़ेंट करते हैं, उ उन नेता पे ऐसा कंप्लेन हो गया, तो वो लोग तुरंत उसको लेके शिकायत कर देते हैं। तो यहाँ पे बात आगे टिकती है अवेयरनेस पे। लेकिन वहीं अगर हमारे समाज में किसी महिला को उससे दिक्कत हो रहा है, वो राह पर चलती है तो लोग उसको गाने के सहारे छेड़ते हैं, तो वही समाज के लोग, उसके परिवार के लोग कभी नहीं जाते हैं कंप्लेन करने। हालाँकि हिंदी में ऐसे मामले हुए थे कि एक हनी सिंह का गाना आया था ब्लू आइज़, उसको लेके उसमें एक सीन दिखाया गया था, लड़की खड़ी रहती है रोड पे और हनी सिंह आते हैं, कार रोकते हैं और उसको छेड़ते हैं और वैसे पूछते हैं और लड़की चली जाती है। वैसा ही मामला हुआ, सेम एक लड़की कॉलेज के बाहर खड़ी थी, कोई आया उसको छेड़ा और वो सेम वही कहानी था। वो तुरंत गई जाके एफआईआर कर दी, हनी सिंह को उसमें जवाब-ववाब देना पड़ा था। तो वहाँ के लोग अगर जब जागरूक है, कंप्लेन करते हैं तो ऐसी चीज़ आते हैं। लेकिन फ़र्क यहीं पड़ता है ना कि हमारी माँ-बहन भी अगर छेड़ दी जाती है, फिर भी हम लोग कंप्लेन नहीं करते हैं। हम लोग आपस में लड़ लेते हैं कि खेसारी का गाना बजाने के लिए गोपालगंज में लड़ाई हो जाता है 2 पक्षों में कि तबला बजेगा या पवन सिंह का गाना बजेगा, उसके लिए लड़ाई हो सकती है। लेकिन हम कंप्लेन नहीं कर सकते हैं कि भाई खराब गाना क्यों गाया जा रहा है। हमारी समाज की माँ-बेटी और किसी के बहन-बेटी के ऊपर नाम रख के गाना गा दिया जाता है, लेकिन आपस में लड़ लेंगे लेकिन सिंगर को कुछ नहीं होगा। आपस में सामने आके गाली-गलौज कर लेंगे लेकिन सिंगर ठीक है। तो यहाँ पे यही चीज़ आती है और अगर राजनीति के लोग हैं तो वो अवेयर है। सबको पता है कि अगर कोई गायक गा के हमारी पार्टी को बदनाम कर रहा है, उससे हमारा वोट बैंक खराब हो रहा है, वो तुरंत एक्शन लेते हैं क्योंकि उनको अपना पार्टी का वोट बैंक बचाना है, उनको अपना वोट देखना है, तो इसके लिए वो तुरंत एक्शन लेते हैं। तो राजनीतिक होता है तो इसलिए ज़्यादा असर होता है और सरकार में होता है ठीक है, पावर का तो असर पड़ता ही है, लेकिन कहीं न कहीं वो ज़्यादा अवेयर हैं इसलिए वो तुरंत कार्रवाई करवाते हैं। आप भी अगर कंप्लेन करते हैं, हमारे समाज के लोग भी कंप्लेन करते, तो शायद ये नज़ारा देखने को मिलता क्योंकि जो भी बड़े गायक वो कंप्लेन करते हैं तो कुछ न कुछ कार्रवाई तो ज़रूर हुआ है। तो चलिए, ये थे सनी और मैं थी आपके साथ डॉली पांडे और आप देख रहे थे झमाझम भोजपुरी। धन्यवाद।